नमस्कार दोस्तों, आज ये आपका दूसरा लेक्चर है। मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश हूँ। हमें ना आप अपना रिस्पांस भी दें और हमें बताएं कि आपको पिछले लेक्चर से क्या समझ में आया है और क्या आपको समझ में नहीं आया है। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही साथ आप हमें अपना जो भी मैसेज रहता है वो हमें कमेंट में भी भेजिए और हमारे आप सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमें आप मैसेजेस कर सकते हैं। हम आपका रिस्पांस का वेट करते हैं और आज हम आपका आगे के कंसेप्ट को भी सीखेंगे साथ में, और साथ में आपने हमें अपना रिस्पांस भी साथ साथ में देते रहना है। हमने पिछले कल पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को, और सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था हमें किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है स्टेप टू स्टेप। यानी कि हमें पहले स्क्वायर पढ़ना है, फिर रूट पढ़ना है, मल्टीपल पढ़ना है, डिविजिबल पढ़ना है, फ्रैक्शन, पावर एंड एचसीएफ, एंड आपका लास्ट में हमें बोर्ड मार्क्स करना है। ठीक है जी। तो हम जल्दी से पीछे का पहले रिकैप करते हैं कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज़ें पढ़ी थी कि एक स्पेशल नंबर होता है 5 और एक स्पेशल नंबर है 1। जिस भी वर्ड के एंड में हमें 5 दिख जाए या एंडिंग में मुझे 1 दिख जाए, मतलब क्या है, उसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। हम सेकंडों में निकाल सकते हैं उसका, और ये आपने निकाले भी हैं। और हम देखते हैं आज एक नया यही वाला रिवाइज करके कि क्या आपको चीज़ें याद हैं या फिर नहीं हैं। तो जल्दी से मुझे साथ साथ में आपने माइंड में करते चलना है कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे पता है आपने माइंड में इसका आंसर निकाल चुके हैं, तो मैं बोलूँगा 5 का तो 25 था। 7 के बाद आता है 8। 8 एंड 7 को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आता है 5 6। तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसी प्रकार से मैं बोलूँगा 95 का स्क्वायर क्या होता है। तो 95 का आपने पढ़ा है कि 25, इसे 10 से मल्टीपल करते हैं, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 9025 होता है। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे 115 का स्क्वायर क्या होता है, 25 यहाँ पे आएगा। पीछे वाले को अगले वाले नंबर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 13225 नंबर आता है। तो ये तो स्पेशल नंबर था 5। आपने मुझसे भी जल्दी फास्ट किया होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी क्या की है, प्रैक्टिस की है घर में। और जिन्होंने नहीं की होगी वो आज ध्यान रखेंगे। आज आपने प्रैक्टिस करनी है, जो शीट मैंने आपको दी है वहाँ से आपने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और साथ साथ में मैसेज भी करना है। जिसको जो भी नीड लगती है, समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगला नंबर हमने पढ़ा था स्पेशल, वो था 1। 1 के लिए हमने चीज़ें पढ़ी थी, किसी भी लेटर के एंडिंग में ना 1 आ जाए उसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी था। तो हमने पढ़ा था कि 1 का तो 1 होता है, पीछे वाला जो नंबर होता है ना उसे हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो पहले ऐड करते हैं, 4 और 4 कितने होते हैं, 8। फिर 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। तो ये इसका आंसर बनेगा। सेम चीज में एक और कर लेते हैं कि 91 का स्क्वायर पूछा था, मैं बोलूंगा 1 का तो 1, पीछे वाले को हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 9 और 9 कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं, 1 कैरी होंगे। 9 9 जा 81 एंड 1 कितने होते हैं आपके, 82 होते हैं। तो 82 आपका 81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से ना एक और क्वेश्चन आप जरा ट्राई करके मुझे बताना कि क्या इसका आंसर आता है। 101 का स्क्वायर क्या होता है। तो मैं बोलूँगा 1 का तो 1 होता था, 10 था, इसे अगले वाले नंबर 10 को 10 में ही क्या करते हैं, पहले प्लस करेंगे फिर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 10 10 जा कितने होते हैं, 20। तो यहाँ पे लगेगी 0 और 2 कैरी करेंगे। 10 10 को मल्टीपल करेंगे 100, एंड 100 में 2 प्लस करेंगे तो 102, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या की थी, चीज़ें निकालना सीखी थी। आई होप सभी को ये चीज़ें यहाँ तक की क्लियर होंगी। आज हम इससे आगे करेंगे और एक नया कंसेप्ट और सीखेंगे कि स्क्वायर और किस किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपके 30 तक के याद किए थे, और उसके बाद मैंने आपको काम दिया था ये 30 तक का याद करने का। और अब पिछले कल हमने जो सीखी थी वो एंडिंग 5 और 1। अगर रैंडमली कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 42, लाइका 36 या 58 या 9, आपका जैसे मैं मान लेता हूँ 62 नंबर आ जाए, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ना हमें अप्रोच रखनी पड़ती है इस मेथड में, नियर बाय 50 की। आज हम एक नया कंसेप्ट और नई ट्रिक और नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, वो है आपका नियर बाय 50। कि कोई भी नंबर 50 के आसपास हो उसका भी स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है, बड़ी फास्ट निकलता है आपका ये भी नंबर। जैसे इसके लिए ना कंडीशन है पहली कि हमें ना याद क्या रखना है इसमें, तो हमें याद रखना है बेस वैल्यू।
बेस वैल्यू ना जब भी 50 के आसपास का कोई स्केयर आएगा ना तो मुझे याद रखना है 25, बस इतना काम करना है आपने। मैंने बोला कि जब भी कोई भी नंबर ना 50 के आसपास हो, 50 के आसपास का मतलब क्या होगा, 50 से कम भी हो सकते हैं और 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कितने ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमने ना एक काम किया था कि 30 तक पढ़े थे, तो मैं बोलूँगा 50 से ना 30 कम कर लो 20, और 50 से आगे चले जाओ 80 तक के। इतने स्क्वायर हम ना इनके बीच के स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले ना 42 लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमसे पूछा गया था कि 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो मेरे माइंड में सीधा ही आ गया, ये ना तो एंडिंग विद 5 है ना ही एंडिंग विद 1 है, तो इसको निकालना कैसे है। तो हमने एक और अभी नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और वो है नियर बाय 50। तो नियर बाय 50 के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, हम बोलेंगे ना ये 42 है, 50 से कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ मैं बोलूँगा माइनस के 8 कम हुआ। हम निकाल क्या रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो मुझे इसका भी क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, तो मुझे यहाँ पे क्या लिख लेना है, इसके आंसर में 64 लिख लेना है। और इसके आंसर में जब भी हम लिखेंगे ना तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 2 डिजिट बनाकर लिखने हैं, 2 डिजिट बनाकर लिखने हैं। ठीक है जी, 2 डिजिट का मतलब होता है 2 यूनिट डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट आना चाहिए। जैसे 8 8 जा कितने हो गए 64 हो गए, तो 2 डिजिट आए, मैंने 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए मुझे आगे के नंबर फाइंड आउट करने हैं। आगे के नंबर के लिए ना मैं याद क्या किया है, बेस वैल्यू 25, 25 में ना ये 8 जो है ना क्या कहते हैं मुझे। अब देखिए यहाँ पे साइन किस चीज़ का लगा है, माइनस का, तो मुझे यहाँ पर भी क्या कर देना है, माइनस करना है। माइनस करके कितना आता है 17। जैसे मैं यहाँ पे 17 लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं आंसर को। चलिए जल्दी से एक और ट्राई कर लेते हैं। मैं एक छोटा नंबर, एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 45 ना। अब देखिए एंडिंग विद 5 तो है, बट नियर बाय 50 भी है ना। एंडिंग विद 5 आता है आपको, आपने पता है कि आप क्या करते थे, 5 का तो 25 करते हैं, इसे अगले वाले नंबर से मल्टीपल करते थे 20। तो ये इसका आंसर था। क्या ये नियर बाय 50 से भी निकल सकता है क्या, तो बिल्कुल हाँ, ये निकल सकता है आपका नियर बाय 50 से भी। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर दोनों में मैच मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ऐसे तो नहीं हम गलती सीख रहे हैं। तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम इसे निकालते हैं। हम बोलेंगे कि 50 से कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। 8 का स्क्वायर किया तो 64, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 2 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर मुझे मिल गए हैं। अब ये जो 25 है ये -5 आया ना, मैंने बोला बेस वैल्यू क्या याद रखनी है 25। 25 में मुझे क्या करना है, 5 माइनस करना है, क्योंकि साइन माइनस का लगा है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 मुझे यहाँ लिखने हैं, आंसर बन गया। ये भी सेम आया और ये भी आपका सेम आया। यानी कि हम जो आपका कंसेप्ट या जो भी ट्रिक पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। क्लियर है सभी को चीज़ें, साथ साथ में बताते हुए रहिएगा यस एंड नो में, ताकि मुझे भी आइडिया लगता रहे कि हम आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। इसी के साथ ना कुछ और नंबर भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा 48 में एक छोटा नंबर ले रहा हूँ, 48 का स्क्वायर पूछा था, हम बोलेंगे कितना कम है, हम बोलेंगे 2 कम है 50 से। 50 से कम है तो इसका भी तो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है ना। बट मैंने एक चीज़ बोली थी, यहाँ पर मुझे ना 2 नंबर बना के लिखने हैं, 2 नंबर बना के लिखने हैं, बट यहाँ पे तो देख की नंबर आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब ना हमें 2 नंबर बनाने हैं तो हमें ना क्या लगानी पड़ेगी, जीरो लगानी पड़ेगी। 2 नंबर बनाने के लिए हमें क्या लगानी है, जीरो। तो जीरो कहाँ लग सकती है, तो जीरो अगर मैं आगे लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा 42 का स्क्वायर 40 तो होता नहीं है, यानी कि जीरो मैं आगे नहीं लगा सकता। जीरो मुझे कहाँ लगानी है, पीछे लगानी है। यानी कि 2 नंबर भी बन गए और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 का मतलब होता है 4 भी बन गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 2 आया ना इसे हमें 25 में माइनस करना है, क्योंकि बेस वैल्यू 50 के लिए क्या है 25 है। 2 करेंगे तो कितना नंबर आएगा 23, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या बना आंसर इसका 2304 बना। सेम चीज़ में 49 का बोलेंगे, 50 में से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 2 नंबर चाहिए तो मैं बोलूँगा 01 हो जाएगा। 25 में से मुझे क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो मैं बोलूँगा 2401 इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने 50 से कम, क्या ये चीज़ें 50 से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई होंगी, बिल्कुल हाँ। 50 से भी क्या होंगी, ज़्यादा के लिए अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 52 का स्क्वायर निकालना है,
हम बोलेंगे कि कितना ज़्यादा हुआ 50 से, तो हम बोलेंगे 2 ज़्यादा है। अंतर बस ये रहेगा, ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था। 50 से 2 ज़्यादा करेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। 2 नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 04 लिखेंगे। बेस वैल्यू मेरे पास यहाँ पर भी 25 ही है। 50 के लिए बेस वैल्यू क्या है, 25 है। प्लस 2 यहाँ करेंगे तो कितना नंबर बनेगा, 27 बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 2704 इसका आंसर बनेगा। एक और नंबर निकाल लेते हैं, क्या 59 का भी निकाल सकते हैं। 59 के लिए मैं बोलूँगा कितना ज़्यादा हुआ 50 से, 50 से ज़्यादा हुआ, प्लस 9 इससे ज़्यादा है। तो मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81, 2 नंबर मिल गए। मुझे कोई भी जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब मुझे ना, अब 25 में ना 9 प्लस जॉइन करने हैं, तो 9 प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 34 बनता है। और ये इसका बनेगा आंसर 3481। देखिए ना कितनी जल्दी आंसर निकला है। हमें पता है कि 25 में मुझे क्या करना है, या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे हम कौन से नंबर तक निकाल सकते हैं, क्या आप 36 का निकाल सकते हैं, क्या आप 36 का निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे 36 में ना, यहाँ कितने कम हुए 50 से, 14 कम हुए ना। 14 का स्क्वायर तो हमें याद है, इसीलिए तो मैंने बोला था आपको कि 30 तक के ना स्क्वायर आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। ये आपका काम है। 30 तक के स्क्वायर होते होंगे, यदि आपको याद, तो आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो 36 में मैंने बोला कि 14 कम है 50 से, तो नियर बाई 50 बन गया। तो 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196। बट मैं यहाँ पे कितने नंबर लिखता था, मैंने बोला था कि 2 ही नंबर लिखने हैं, 2 ही नंबर बना के लिखने होते हैं। जब मुझे 2 ही नंबर बना के लिखने हैं तो यहाँ पे तो 3 नंबर आ गए, तो मुझे ना 2 नंबर लिखने हैं यहाँ पे 96। ये जो 1 बच गया ना, ये कैरी कर जाएगा आपका, आगे कैरी करेगा। मैं बोलूँगा ना 25 में ना मुझे क्या करना होता है, ये माइनस के 14, क्योंकि बेस है 50 के लिए 25। इसी में प्लस ये और माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 11 आएगा ना यहाँ पे। जैसे मेरे पास 11 आया तो इसमें कुछ कैरी भी कर रहा था। कैरी क्या कर रहा था, 1 कर रहा था। कैरी वाला हमेशा ही क्या होता है, ऐड होगा। तो यहाँ पे बनेगा 12, तो इसका आंसर बन जाएगा 1296। मान लेते हैं ना, अगर आपको ना 31 का भी नहीं आता है इन द केस, तो आप नियर बाई 50 से निकाल सकते हैं ना। दूसरा केस क्या था, स्पेशल एंडिंग विद 1। स्पेशल एंडिंग विद 1, एंडिंग विद 1 में हमने पढ़ा एंडिंग में 1 है तो 1 आएगा। 3 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस करेंगे पहले, दूसरी बार क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ये आंसर बनता है। क्या नियर बाई 50 से भी निकल आता, बिल्कुल हाँ निकल आता ना नियर बाई 50 से भी। हम बोलेंगे कितना कम हुआ, हम बोलेंगे 19 कम है। अगर 19 कम हुआ तो मैं इसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास नंबर आता है आपका, जैसे कि 361। तो ये नंबर होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, 61 का लास्ट का नंबर ये लिखना है। और 3 क्या कर जाएंगे आगे आपके, कैरी करेंगे। जैसे ये कैरी करेंगे ना, तो मुझे क्या करना है, ये 25 में मुझे क्या करने होते हैं, प्लस या माइनस करने होते हैं। तो मैं माइनस करूँगा, कितना ज़्यादा हुआ, 6 ज़्यादा हुआ। 3 जो होता है कैरी, ये वाला क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो नंबर बिल्कुल सेम आ गया ना, ये नंबर सेम आया। और यहाँ पर हमने निकाला यहाँ से एंडिंग विद 1, ये भी नंबर क्या आया आपका, सेम सेम आया। तो दोनों नंबर सेम सेम हो गए ना आपके यहाँ पे। अब एक और नंबर अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। एक मिनट, मैं पहले इरेज कर लेता हूँ इसको, फिर हम एक नया नंबर ट्राई करते हैं। चलिए जी, अगला नंबर एक ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि नंबर कितना आता है। हम नंबर ले रहे हैं एक आपका, मैं नंबर ले रहा हूँ आपका 71। 71 का ना स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो एंडिंग विद स्पेशल 1 है, निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। चलो मैं 72 ही ले लेता हूँ ना, एक बड़ा नंबर ले लिया मैंने। मैं बोलूँगा 72 ना 50 से कितना ज़्यादा हुआ, तो मैं, आपको भी पता है कि 22 क्या होता है, ये आपका ज़्यादा होता है। तो 22 का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। और 22 का स्क्वायर आपने याद किए हैं, 30 तक के स्क्वायर याद किए हैं, तो आपको आता होगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको अंदर होना चाहिए। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, आपके पास होता है 484। तो मैंने बोला 2 ही नंबर बना के लिखने हैं, तो ये लास्ट के 2 नंबर आएंगे। लास्ट के 2 नंबर आ गए 84। ये जो 4 बच गया, ये क्या हो गया आपके पास, कैरी हो गया। कैरी का मतलब होता है आगे जुड़ेगा। तो अब मुझे ना
ये 50 से मैंने किया ना कंपेयर, अगर 50 से किया तो बेस वैल्यू कितनी है मेरे पास 25 है। 25 में मुझे क्या करना है, अब आपका यही 22 क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 22 थे, तो मुझे क्या करना है 22 प्लस किए, तो मेरे पास कितना बन गया यहाँ पे 47 बन गया। अब देखिए कैरी जो किया था ना वो भी तो ऐड होगा ना इसमें, तो जो कैरी किया था वो भी ऐड हो गया, कितना नंबर बन गया 51। तो इसका आंसर क्या बन गया 5184 इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हुई सभी को ये चीज़ें, ये जो ट्रिक थी, ये जो कंसेप्ट था, सभी को समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपने साथ साथ में मेरे साथ क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो साथ में मुझे ना मैसेज करके भी बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, मैं जस्ट 3 सेकंड का टाइम दूंगा आपको करने का, अभी आपके स्क्रीन पे है, तो आपने जल्दी से ट्राई करना स्टार्ट कर देना है। मेरे करने से पहले पहले आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए जी, सबसे पहला नंबर आया हमारे पास 38 का स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था कि 38 का स्क्वायर जो होता है ना, ये नियर बाई 50 होता है, और नियर बाई 50 होता है तो 50 से कितना कम हुआ, तो आपको सभी को पता है कि 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर तो मुझे आता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मुझे यहाँ पे ना दो ही नंबर लिखने होते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ 44 यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो 1 बच गए, ये नंबर ना हम क्या करते थे, कैरी करते थे। जब कैरी किया तो जुड़ेगा किस में, तो ये जो माइनस हुआ ना यहाँ पे, तो मैंने ना बेस वैल्यू आपको बताई है याद रखने के लिए, कि जब भी 50 के आसपास कोई नंबर होगा उसके लिए हमें बेस वैल्यू की याद रखनी है 25 रखनी है। 25 में अब मुझे क्या करना है, ये जो माइनस हो रहे हैं ना, ये माइनस वैसे के वैसे कर देने हैं। तो मैं बोलूँगा 13 आएगा, बट इसमें ना कैरी जुड़ेगा, तो कैरी जुड़ेगा तो कितना आएगा 14। तो इसका आंसर क्या आया 144444, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरीके से 42 निकालना है, कितना कम हुआ 42 में 8 कम हुआ, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दो नंबर चाहिए, दो ही नंबर आए। मैं बोलूँगा 25 में ना 8 क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पे, माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 17। तो मैं सीधा 17 लिखूंगा, तो ये तो इसका आंसर बन गया ना सीधा ही डायरेक्ट 1764 इसका। ये ना कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है ना, आपने ऐसे भी कर सकते हैं इसे, आप मल्टीपल ऐसे कर सकते हैं, आपने स्कूल में यही चीज़ें पढ़ी हैं, आपने स्कूल में चीज़ें यही पढ़ी हैं। बट आपको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये चीज़ें नहीं करनी है। पहले 2 से 2 पढ़ेंगे, फिर 2 से 4 पढ़ेंगे, फिर 4 से 2 पढ़ेंगे, 4 से 4। इट इज़ अ लॉन्ग कंसेप्ट ना, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो ये बड़ा लंबा मेथड है, आपको इतना लंबा नहीं करना है। हमें ना स्मार्ट अप्रोच अपनानी है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ना किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसी प्रकार से 44 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है ना इसका कितना कम हुआ, 6 कम हुआ, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 36 आया। दो नंबर चाहिए, दो नंबर आ गए। 25 में ना यही 6 मुझे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। मैं माइनस करूंगा तो कितना नंबर आएगा 19 आएगा ना, तो 19 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब ये 49 है, 49 में बोलूंगा ना कि 49 का स्क्वायर मुझसे पूछा है, कितने कम हुआ 1 कम हुआ, 50 से एक कम है, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 1। बट मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ना दो नंबर लिखते हैं हम, कहाँ पे दो नंबर लिखते हैं, यहाँ पे दो नंबर, एक नंबर नहीं लिखेंगे। तो दो नंबर लिखने के लिए ना मुझे क्या लगानी है, जीरो लगानी है। अब जीरो कहाँ लगेगी, आगे या पीछे। अगर मैं आगे लगाऊंगा तब तो 10 बन जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए था 10। तो यानी कि 1 जीरो कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी, 1 का स्क्वायर भी बनेगा और मेरे दो नंबर भी बन जाएंगे। तो 25 में ना मुझे 1 माइनस करना है तो 24 बनेगा, तो 24 मुझे जोड़ने हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2401 इसका आंसर। चलिए जी 53 का भी सेम वैसे ही निकालना है। 53 का स्क्वायर पूछा है तो कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एक नंबर आया तो जीरो पीछे लगेगी ना अब यहाँ पर भी। अब ना 25 में ना मुझे क्या करना था, ये वाले पहले मैं माइनस कर रहा था ना, 50 से ज़्यादा है तो प्लस लिखा मैंने, यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ये मुझे ना अब ये ऐड करना है 28 बनेगा। तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा 2809 इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा। तो देखिए हमने कितनी जल्दी इन सभी का ना आंसर निकाल लिया है। अभी ना और जल्दी करना है हमें, तो देखिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से ना मेरे साथ आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन सभी की। तो हमारे पास नंबर आ गया 58, हम बोलेंगे 8 ज़्यादा है, 8 का हम स्क्वायर करेंगे 64। हमें पता होता है ना कि 25 में ना ये नंबर क्या होता है, ऐड होगा। अच्छा आपने काम एक और भी करना है,
सभी ने ना माइंड में कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ, कि जैसे कि ना 25 में ना अगर मैं 8 जोड़ दूंगा क्या नंबर आएगा। 30 में एकदम से कोई बोलेगा कि अगर 2 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, 19 जोड़ने हैं, 28 जोड़ने हैं ना, क्या नंबर आएगा। थोड़ा सा ना माइंड पे प्रेशर रखना और ज़रा ट्राई करके देखना कि क्या नंबर आते हैं। इससे ना हमारी मेंटली पावर भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये ना आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको ना बार बार छोटे छोटे नंबर ना लिखने नहीं होते हैं कॉपी में, ना ही कैलकुलेशन करनी होती है इतनी छोटी छोटी। तो 25 में ना 8 हमें ना जब जोड़ेंगे ना तो हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 33 होता है। देखिए कितनी जल्दी आंसर निकलेगा। मैं बोलूँगा 9 ही यहाँ पे क्या होते हैं, जोड़ने होते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, दो नंबर चाहिए, दो नंबर लिख लिए। 25 में ना मुझे 9 जोड़ने थे तो मुझे पता है 34 होते हैं, तो सीधा ही आंसर लग गया। 64 में ना 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 91, 96 होते हैं, 1 कैरी हो जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे 1 कैरी होंगे तो मुझे पता है 25 में ना पहले 14 प्लस होंगे, तो मैं बोलूँगा 39 होते हैं। 1 भी तो जुड़ेगा ना इसमें, तो 1 भी जुड़ेगा तो कितना हो गया 40। तो 4096 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगला है 68 का स्क्वायर। 68 में ना कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर करेंगे तो इसका होता है 324। 324 में 24 लगे, 3 क्या हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है 25 में ना यही 24 क्या करना है, जोड़ने हैं। तो 29, सॉरी आपका सीधा ही 49 बनेगा। 49 में ना 3 भी क्या करने हैं मुझे, अच्छा सॉरी 68 में ना 18 थे ज़्यादा। 25 में ना मुझे 18 जोड़ने थे तो कितना बनता है 43 बनते हैं। 43 में ना मुझे क्या जोड़ने थे, 3 जोड़ने थे, 46 बनेगा। तो 4625 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सेम चीज़ में आपको ये भी करनी है 72। तो जो मैं शीट दूंगा ना वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है जी, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको मैं जो शीट दूंगा अलग से, वो आपने क्या करनी है, ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो आपने मैसेजेस करने हैं कि सर इनका क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं लगा है पता। आंसर बिल्कुल ईजी है। अगर आपको नहीं लग रहा है आइडिया, आपने पहले ट्राई करना है, चेक करना है अपना आंसर अपने कैलकुलेटर में, क्योंकि आप सभी के फ़ोन में ना कैलकुलेटर होता है, वहाँ पर आप डायल करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। 22 का स्क्वायर होता है 484। 84 में ये यहाँ लगाने हैं, 4 क्या हो जाएंगे, कैरी। 25 में ना मुझे 22 जोड़ने हैं तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। जैसे 47 हुआ तो 4 भी तो जोड़ने थे यहाँ पे, तो जैसे मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 5184 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए है ना कितना मज़ेदार ये आपका कंसेप्ट, और कितनी अच्छी ट्रिक है कि नियर बाय 50 अगर मुझे निकालना हो स्क्वायर तो कितना जल्दी निकल सकता है। ठीक है, अब ना आप इतने छोटी हैं कि अगर आपको कोई बोले कि 80 तक के स्क्वायर आते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे ना 80 तक के ना स्क्वायर आते हैं। इनकी ना आपने क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप 2-3 दिन, 4 दिन या हफ्ता भर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाएं। जैसे आपने स्कूल में पहाड़े याद किए होते हैं, वैसे आपको ना ये आपको ट्रिक्स कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोज टू 100। ये तो आपका 80 तक हो गए। 80 तक अगर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर मैं बोल दूंगा 92 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे ना ये तो बिल्कुल 100 के आसपास आ गया नंबर। जिस तरीके से हमने 50 वाला निकाला ना, सेम वैसे ही हमें 100 वाला भी निकालना है। कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोज टू 100 कैसे निकालते हैं, कि बिल्कुल 100 के आसपास, 100 से कम और 100 से ज़्यादा, यानी कि मैं 70 से ऊपर और 130 तक के स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हमें नाम मान लेते हैं 102 दे रखा है, इसका स्क्वायर पूछा है। 102 का क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। तो सेम कंसेप्ट जैसे हमने बोला था ना 50 से कितना ज़्यादा, अब वैसे ही मैं बोलूँगा नियर बाई 100 के लिए ना कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो इसका भी तो हमें स्क्वायर करना है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बट मुझे यहाँ पे कितने नंबर लिखने हैं, 2 नंबर बना के लिखने हैं। 2 नंबर बना के लिखने हैं, यानी कि 2 डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 आए तो जीरो कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी जीरो। अब ना हमें क्या करना होता है कि कोई ना कोई बेस वैल्यू लेनी होती है। 50 के लिए मैंने आपको बेस वैल्यू बताई थी 25, बट 100 के लिए ना आपको कोई भी बेस वैल्यू नहीं लेनी है। मतलब क्या है, जो यहाँ पे नंबर दे रखा होगा ना वही मेरे लिए क्या होगी, बेस वैल्यू।
यानी कि 102 दे रखा है, इसी में 2 प्लस करना है तो कितना हो गया 104, यही इसका आंसर है। मैं बोलूँगा 103 का स्क्वायर कितना होता है, मैं बोलूँगा +3 हो रहा है 3 से, तो 3 का स्क्वायर तो मुझे आता है 9, 2 नंबर लिखना है 09। मैंने बोला बेस यही होता है, तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो 109 इसका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से मैं बोलूँगा 116 का ना स्क्वायर कितना होता है। ठीक है जी, अगर मैं बोलूँगा 116 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे पता है कितना ज़्यादा है, ये आपका 16 ज़्यादा है, तो मुझे 16 का स्क्वायर निकालना है। तो 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, तो ये आता है 256 आ जाएगा। जैसे मेरे पास 256 आएगा तो मैं यहाँ पे 2 ही नंबर लिखूंगा, ये नंबर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने 2 ही नंबर लिखे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि मुझे 2 ही नंबर लिखने हैं, अगर 3 नंबर आ जाए तो एक नंबर कैरी करेगा, अगर एक नंबर आए तो जीरो खुद से लगाएंगे। ठीक है जी। अब ना इसी नंबर में ना 16 प्लस करना है, तो 16 में 16 जोड़ेंगे तो 132, 132 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि कैरी वाला भी तो जुड़ेगा। 134, कैरी का ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है कैरी को आपने। ठीक है जी। इसके बाद मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, ये तो हमने 100 से ऊपर वाले पढ़े ना, एक नंबर और पढ़ लेते हैं 100 से ऊपर। 108 का स्क्वायर करेंगे तो क्या नंबर आएगा, मैं बोलूँगा +8 हो रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बनेगा, और ये जो 8 है ना इसी में ऐड हो जाएगा, यानी कि बेस यही वाला होता है, कोई और नंबर नहीं होगा। 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। देखो कुछ भी कैरी नहीं करा, तो मैंने सीधा ही आंसर ये वाला लिखा। देखो कितना आसान है, एक नंबर बड़ा रिपीट होता है 101 वाला। क्या इसका स्क्वायर आप मुझे बता सकते हैं कि कितना आएगा? बिल्कुल हाँ, आप बता सकते हैं ना कि +1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 01, क्योंकि 2 नंबर चाहिए। 101 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 102 हो गया। देखो कितनी जल्दी से मैंने आंसर निकाल लिया इसका। ठीक है, अब ना ये क्लोज टू 100 भी तो हो सकते हैं ना, यानी कि 100 से कम भी तो हो सकते हैं। मैं बोलूँगा 92 का स्क्वायर कितना होता है, हम बोलेंगे -8 का स्क्वायर है। 100 से कितना कम हुआ, 8 कम हुआ, तो मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर मैंने लिख लिए। इसी नंबर में ना मुझे क्या करना है, 8 माइनस कर देना है, क्योंकि यही वाला तो बेस होता है 100 के लिए। जो नंबर दे रखा होता है ना वही बेस होता है, ये ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे थोड़ा। ये एक दो बार जब आप ट्राई करेंगे ना खुद से, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको ना रिमेंबर हो जाएंगी। तो 92 में से 8 चले जाएंगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं बोलूँगा ना 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा -4 कम है 100 से। 100 से कितना कम हुआ, -4 हुआ। 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 2 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर मुझे मिल गए। अब 96 में ना 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। तो मेरे पास आंसर कितना बन गया, 9216 इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। चलिए एक और नंबर मज़ेदार है, आप ज़रा ट्राई करना, 89 का स्क्वायर। अब 89 का स्क्वायर क्या होता है, कितने कम हुए 100 से, हाँ बोलेंगे 11 है, हाँ बोलेंगे 11 है। बट 11 के लिए मुझे क्या लगाना है, माइनस भी तो लगाना है ना, ध्यान रखेंगे। मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस, आपको लिखना हो चाहे लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। बट इससे क्या होता है ना, हमारी गलती नहीं होती है कि हमें माइनस करना है, प्लस करना है, और सभी से हमें क्या हो जाती है, गलती होने की सबसे कम संभावना रहती है। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर मेरे पास आता है 121, बट मुझे कितने नंबर लिखने हैं, 21, 2 नंबर लिखने हैं। ये जो 1 हुआ ये तो कैरी करेगा आगे। अब ना यही नंबर मुझे यहाँ पे माइनस करना, तो मैं बोलूँगा माइनस करके तो 78 आएगा, बट एक जो था वो क्या होगा, कैरी होगा, तो कितना बनेगा, 79 बन जाएगा। तो 89 का स्क्वायर कितना होता है, 7921, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए एक और नंबर 99 का स्क्वायर निकालना है। 99 का स्क्वायर निकालेंगे, 100 से कितना कम हुआ, एक कम हुआ, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। बट मुझे ना 01 लिखना है, क्योंकि ये 2 नंबर लिखने हैं यहाँ पे बना के, तो 0 मुझे पीछे लगानी होती है। 91 में से एक गया तो कितना आ गया, 98, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। देखिए कितना अच्छा है, कितना इजी है, बिल्कुल इजी है, हमने कितनी फास्ट आंसर निकाला है। चलिए एक जल्दी से मुझे ना निकाल के बताइए, 125 का स्क्वायर। देखिए कितना बड़ा नंबर है, 125 हो, 126 हो, 128 हो, 129 हो, 130 हो, इन सभी के लिए ना आपको ना 30 तक के क्या आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए। फिर देखिए ना यहाँ पे मुझे 25 का स्क्वायर आना चाहिए था। मैं बोलूँगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर तो होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 6 चले जाएंगे, ऐड होने के लिए कैरी हैं ये वाले।
अब ये 100 से क्या थे, ज़्यादा थे, तो इसमें जुड़ेंगे ना, 125 में 25 जोड़ देंगे, 150, 150 में 6 जोड़ देंगे, 156 ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं पीछे भी। तो देखिए कितने मज़ेदार ट्रिक्स थी, कितना मज़ेदार कंसेप्ट था। आई होप आप सभी को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कमेंट में, मुझे साथ में मैसेज करके बताइएगा कि आपको नियर बाय 50 एंड नियर बाय 100 समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। इनके अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ज़रा मुझे क्वेश्चन के आंसर करके बताना कि कितने क्या क्या इनके आंसर आ सकते हैं। चलिए जी देखिए, 87 है। हम बोलेंगे कितना कम हुआ, 87 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, 13 कम हो गया। देखिए 13 तो कम हो गए, इसका तो स्क्वायर मुझे आता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। दो नंबर लिखने हैं, दो नंबर मैंने लिख लिए। एक नंबर जो बच गया ना, वो क्या कैरी करेगा। अब इसी नंबर में ना मुझे क्या करना है, माइनस करने हैं, क्योंकि बेस क्या होता है 100 के लिए, यही वाला होता है। तो कितना माइनस करेंगे तो 74 बना। 87 में से 13 चले जाएंगे तो कितना बनेगा, 74। और जो कैरी होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 74 में एक प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 75 बनेगा। ठीक है जी। तो ये आपका इसका आंसर कितना आया, 7569 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सेम चीज़ में ना 97 था, 97 में मुझे क्या करने हैं, 97 था, कितना कम हुआ, -3 कम हुआ। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। दो नंबर बनाने के लिए 0 लिखनी पड़ेगी, इसी नंबर में माइनस कर देना है तो 94 आ जाएगा। तो कितना आंसर आया, 9409 इसका आंसर आया। 98 का स्क्वायर था, 98 का लिए में हम बोलेंगे -2 कम है। दो का स्क्वायर करेंगे तो 04, 2 इसी में माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 9604 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 102, तो ये भी तो आसान है ना, ये भी तो 100 के आसपास ही है। कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, बट 0 पीछे लगा देंगे, दो नंबर चाहिए। इसी नंबर में ये जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 10404 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 108 का भी है वैसे ही। फिर 100 का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कितना बनेगा, 8 8 जा 64। 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 11664 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार था, कितनी जल्दी हमने सॉल्व किए। चलिए जल्दी से थोड़े बड़े बड़े नंबर हम ट्राई करते हैं। जब हम बड़े बड़े नंबर को ट्राई करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले नंबर आता है 12 का। तो कितना ज़्यादा हुआ, 12 ज़्यादा हुआ, 144 बनेगा। 44 मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। अब ये जो 1 था ना, कैरी किया, 12 में 12 जोड़ेंगे आपका 124 बनेंगे। 124 में एक जोड़ेंगे तो 125, क्योंकि कैरी वाला जुड़ेगा। 12 12 जोड़ेंगे 124 बना, जोड़ेंगे तो 25 बन गया। तो ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। कितना ज़्यादा हो गया है, 100 से 14 ज़्यादा हो गया, तो 14 का स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आता है, 196 आता है। तो 96 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। जैसे कैरी करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया नंबर, 14 में 14 जोड़ेंगे 28, 128 और एक 129 इसका आंसर बनेगा। 23 है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे पता होता है 529 इसका क्या होता है, आंसर होता है। जैसे 5219 इसका आंसर आया तो मुझे क्या करना है, 29 लिखने हैं, क्योंकि दो नंबर लिखने हैं। अब बाकी का जो बना कैरी करेगा और ये जुड़ेगा आगे चलकर। तो 23 में 23 जोड़े तो 1 आपका 46 बना। 146 में 5 जोड़ेंगे तो 151 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किए हैं, आपके स्क्वायर को याद किया है। ठीक है जी। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं अभी तक। एक नंबर सीखा हमने स्पेशल नंबर, जिसकी एंडिंग किससे हो रही है, 5 से हो रही है। एक नंबर हमने सीखा 1 से भी हो रही है। एक नंबर हमने सीखा नियर बाय 50। एक नंबर अभी हमने सीखा कि नियर बाय 100 होगा। इनका हमें स्क्वायर निकालना हो तो बड़ा आसान है। तो अभी आपको इन क्लासेस को लगा के ये आपको अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर हो जाएगा कि अगर अब आपके पास ना 100 यानी कि 130 तक का कोई भी स्क्वायर आ जाए निकालने के लिए, तो आप बड़े ही जल्दी निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं, माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इनकी, कि इनका आंसर कितना आएगा। तो इनकी आपने एक बार फिर से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपके डाउट कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप का मैसेज रहेगा, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी।
क्लियर है? आई होप आप सभी को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम आपको। हमारी विशेष आपके साथ हैं।